हेलो दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हमने एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स की सभी एक्सरसाइजों के ए टू जेड क्वेश्चन सोल्व करने की एक सीरीज़ शुरू की थी, जिसके चलते हम एक्सरसाइज 15.7 के क्वेश्चन नंबर 1 to 7 तक लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 से, और आज की इस वीडियो में ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी, जो कि हम पढ़ रहे थे रैंडम वेरिएबल। क्या पढ़ रहे थे भाई? रैंडम वेरिएबल यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चनों की आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचान मैंने आपको बताई थी कि आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को एग्जाम में कैसे पहचानेंगे। पहचान बहुत ज़रूरी है, आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, वरना आप क्वेश्चन को सोल्व ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि एक्सरसाइज वाइज प्रोबेबिलिटी लगभग सभी को आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है इसके अंदर, लेकिन वहाँ पर बच्चे जाकर के अक्सर पजल हो जाते हैं कि इसमें कंसेप्ट लगाऊं तो क्या लगाऊं। ठीक है, तो वो उस चीज़ को दूर करने के लिए मैं आपको हर एक्सरसाइज में उस क्वेश्चन की आइडेंटिफिकेशन बताता हूं, मतलब सभी एक्सरसाइजों की आइडेंटिफिकेशन बताता हूं, ताकि आपको ये ध्यान रखे कि इस क्वेश्चन को किस कंसेप्ट से सोल्व करना है। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम सॉल्यूशन पर वापस आएंगे। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहे हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर कि एक अर्न है, एक बर्तन है, जिसके अंदर वाइट बॉल कितनी है 4 है और रेड बॉल कितनी है भाई 3 है। अब ये बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ रेड बॉल्स। नंबर ऑफ रेड बॉल्स के लिए आपको क्या बनाना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। साथ ही आपको ध्यान देना है 3 रेड बॉल्स ड्रा हुई है और विद रिप्लेसमेंट का केस है। ध्यान देना, आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि विदाउट रिप्लेसमेंट का केस होता है, उस केस में तो हम लगाते हैं कम्बिनेशन, और विद रिप्लेसमेंट का केस है तो आपको प्रोबेबिलिटी अलग अलग डिस्कस करनी होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन हम। तो ये है भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। ये बोला था इसके अंदर कि एक अर्न है जिसके अंदर वाइट बॉल 4 है और रेड बॉल 3 है। हमें जो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है वो रेड बॉल के लिए बनाना है। तो यहाँ पर देखिए टोटल तो कितनी हो गई 7, और प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या हो जाएगी? रेड बॉल 3 थी, टोटल 7 थी, तो 3/7, जिसको हम किससे लिख रहे हैं? आर से। अब आर से तो हमने प्रोबेबिलिटी रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी लिखी है, उसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी को किससे लिखेंगे? बार से, जो निकालना बहुत ही आसान है। आप 1 में से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दें, तो माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 4/7 आ जाएगा। 7 1 जा 7 -3, तो क्या मिलेगा? 4/7 मिलेगा भाई। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं हम एक्स की वैल्यू को। तो देखिए यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो 0 से लेकर के 3 तक लाई करेगी, क्योंकि 3 यहाँ पर बॉल जो है वो ड्रा हुई है। तो नंबर ऑफ ड्रा पर डिपेंड करती है कि x की वैल्यू मिनिमम तो हमेशा 0 होती है, लेकिन मैक्सिमम कहाँ तक होती है? नंबर ऑफ ड्रा या नंबर ऑफ थ्रो जो होते हैं वहाँ तक होती है। तो देखिए x = 0 मतलब एक भी रेड बॉल नहीं होगी, यानी कि फर्स्ट भी रेड नहीं होगी, सेकेंड भी नहीं होगी और थर्ड भी नहीं होगी। नहीं होने की प्रोबेबिलिटी को हमने किससे लिखा है? बार से। ठीक है, तो तीनों की तीनों जो बॉल है वो रेड नहीं होगी। अब नहीं होगी तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4/7 मल्टीप्लाई करेंगे 64/3 43 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा x = 1 है। x = 1 मतलब एक रेड बॉल होगी, 3 ड्रा हुई है, 3 में से एक रेड बॉल होगी। अब वो कौन सी होगी? हो सकता है फर्स्ट ड्रा की हो सकता है सेकंड ड्रा की हो, या हो सकता है थर्ड ड्रा की हो। तो देखिए इसमें हमने फर्स्ट ड्रा पर बार नहीं लगाया, मतलब हम मान के चल रहे हैं कि फर्स्ट ड्रा में रेड थी और सेकंड थर्ड में नहीं थी। ऐसे ही इसमें सेकंड पर रेड थी और इसमें थर्ड पर। तो केवल ये 3 केस हो सकते हैं। अब इन सभी की वैल्यू जब हम रिप्लेस करेंगे तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा भाई? तो आर की प्रोबेबिलिटी थी 3/7 और आर बार की कितनी थी? 4/7। आर बार की अगेन क्या थी? 4/7। यहाँ पर आर बार क्या था आपका? 1 मिनट, यहाँ पर भाई ये थोड़ी गड़बड़ हो गई है, मैं आपको बता देता हूँ। वैसे ही देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितनी थी हमारे पास? 3/7 थी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल नहीं मिलने की यानी कि बार की प्रोबेबिलिटी क्या थी? 4/7। वो गलती से यहाँ पर उल्टा लिखा गया। ठीक है, तो रेड बॉल जो है, रेड बॉल मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 3/7, और बार की थी 4/7 आएगा। यहाँ पर ये 4/7 बिल्कुल सही है। आर बार की यहाँ पर भी कितनी आएगी? 4/7। आर की क्या आएगी? आर की आएगी आपकी 3/7। तो यहाँ पर 3/7 आएगा और यहाँ पर क्या आएगा? 4/7। सेम यहाँ पर आर बार की क्या होगी? 4/7। फिर से आर बार की क्या होगी? 4/7, और आर की क्या होगी? 3/7। इस चीज़ को आप थोड़ा नोट कर लें, अगर पीडीएफ ले रहे हैं तो पीडीएफ में थोड़ा चेंज कर लेना वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो फाइनल आएगा, अब ये तो गलत होना ही था जब ऊपर का ही गलत हो गया, तो 4 4 जा 16, और 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 48। तो यहाँ पर आएगा 48/3 43
48 अपॉन 343, यानी कि ये 36 की बजाय यहाँ पर क्या लिखा जाएगा 48 आएगा भाई। ठीक है, 48। अब इन तीनों का जब हम सम कराएंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 48 को 3 टाइम्स सम कराने की बजाय 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 8 जा 24, 2 और 3 4 जा 12 और 2 कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा भाई। तो न्यूमरेटर में क्या आएगा 144। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा, यहाँ पर हमने x=1 को डिस्कस किया था। अब यहाँ पर आपको सेम ऐसे ही x=2 को और x=3 को डिस्कस कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा हमने डायरेक्ट लिख दिया है कि बस 0 पर प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी आई थी 64/343 और 1 पर क्या आई है 144/343। 2 पर हमने डिस्कस नहीं की, 2 पर सेम ऐसे ही आपको डिस्कस कर लेनी है। अगर लास्ट वीडियो आपने देखी है तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझाई थी। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो इससे पहले की जस्ट वीडियो देख लें आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही x=3 मतलब तीनों की तीनों जो है वो रेड बॉल होगी। तो रेड बॉल मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या थी 3/7, 3/7, 3/7। तो ये क्या आ गई आपके पास 27/343 आ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। पहले हम इसका थोड़ा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। तो स्टेटमेंट में क्या है भाई हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर बोला गया है कि 3 बैड आर्टिकल्स, जो आर्टिकल्स है देखिए वैसे ही पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट को पढ़ रहे हैं हम, ध्यान देना आप इस पर। तो 3 यहाँ पर बैड आर्टिकल्स है मिक्सड विद 7 गुड, मतलब 7 तो गुड थे और 3 थे बैड, यानी कि टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 10। ठीक है, अब यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो बनाना है वो बैड आर्टिकल्स के लिए बनाना है। और साथ ही आप ध्यान देना कि यहाँ पर क्या बोला गया है विदाउट रिप्लेसमेंट। तो विदाउट रिप्लेसमेंट बोला गया है, यानी कि आप कॉम्बिनेशन का यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर कितने जो है हमें आर्टिकल्स निकालने हैं, 3 आर्टिकल्स ड्रा करने हैं। ठीक है, देख पा रहे होंगे आप यहाँ पर 3 आर्टिकल्स जो है वो हमें ड्रा करने हैं। तो चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो देखिए भाई यहाँ पर जो टोटल आर्टिकल थे वो हमारे पास कितने हो गए थे 10, बैड कितने थे 3 और गुड कितने थे 7। अब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, बोथ आर्टिकल आर ड्रा विच, दोनों के दोनों जो है बैड आर्टिकल इज नॉट बैड, मतलब तीनों में से 3 का आर्टिकल हमें ड्रा करने थे। और हमें जो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर डिस्कस करनी है x=0, मतलब एक भी बैड आर्टिकल नहीं होगा। तो इसका मतलब 3 के 3 कैसे होंगे, गुड होंगे। तो प्रोबेबिलिटी जो हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है वो किसके लिए करनी है, x=0 के लिए। 0 का मतलब एक भी बैड आर्टिकल नहीं होंगे, तो तीनों के तीनों क्या होंगे, गुड होंगे। तो कम्बिनेशन लगाएंगे तो 7c3 अपॉन में 10, टोटल था 10c3। बताया था विदाउट रिप्लेसमेंट कभी भी आ जाए कम्बिनेशन आपको लगाना ही लगाना है। ठीक है, तो बहुत से बच्चों को यहाँ पर डाउट होता है कि कब कम्बिनेशन लगाना है कब नहीं लगाना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, विदाउट रिप्लेसमेंट अगर किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो उस केस में हमें कम्बिनेशन का यूज करना होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 7c3 और 10c3, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा भाई हमारे पास 7c3 को सोल्व करने का मतलब ये है कि यहाँ पर 3 लिखा हुआ है तो इसके 3 स्टेप आपको ओपन कर लेने हैं, 7 × 6 × 5 अपॉन 3 × 2 × 1। तो इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो देखिए 6 तो कैंसिल ही हो गया सीधा, तो न्यूमिनेटर में 35 बचेगा। और ऐसे डेनोमिनेटर को सोल्व करेंगे तो 10 × 9 × 8 अपॉन 3 × 2 × 1। तो इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो 3 3 जा 9 और 2 4 जा 8 पर ये कैंसिल हो जाएगा, 3 4 जा 12 और 120 आ जाएगा हमारे पास। तो रिजल्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो कंप्लीटली कैंसिल आउट करने के बाद 7/24 आपका रिजल्ट होगा x=0 का, यानी कि एक भी बैड आर्टिकल नहीं है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं हम x=1 मतलब एक बैड आर्टिकल होगा। तो बैड आर्टिकल थे 3, उनमें से सेलेक्ट करना है एक, लेकिन टोटल तो ड्रा तो 3 ही होंगे ना, टोटल ड्रा 3 होंगे। तो इसका मतलब बाकी के 2 क्या होंगे, गुड होंगे। गुड कितने थे 7 में से 2। ठीक है, और डेनोमिनेटर में लिखा जाता है टोटल कितने थे 10 में से तो 3 ड्रा हो रहे हैं ना, तो क्या लिखेंगे 10c3। तो ये वाला कंसेप्ट आपका बनेगा। अब इसको जब आप सोल्व करेंगे तो क्या होगा भाई यहाँ पर, तो देखिए 3c1 को सोल्व करेंगे तो 3/1 हो जाएगा, और 7c2 को सोल्व करेंगे तो 7 × 6 अपॉन 2 × 1। अब इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो ये 3 पर कैंसिल हो जाएगा, तो 3 3 जा 9 और 9 7 जा 63 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और डेनोमिनेटर को ऐसे ही सोल्व करेंगे 10c3 को, तो 10c3 को जब आप सोल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे 10 × 9 × 8 अपॉन 3 × 2 × 1। तो 3 3 जा 9 पर कैंसिल हो जाएगा और 3 4 जा पर, तो ये हो जाएगा आपका 120। ठीक है, तो 120 इसके अपॉन में आ गया।
अब इसको आप फिर से कैंसिल कर सकते हैं, 3 से 21 पर और 3 से 40 पर, तो 21/40 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कैंसिल कर सकते हैं आप। चलिए बढ़ते हैं आगे हम, सॉरी इस पॉइंट का आंसर हो जाएगा ना, फाइनल आंसर नहीं आया अभी। तो x = 2, x = 2 मतलब 2 बैड आर्टिकल होंगे और 1 कैसा होगा, इसका मतलब गुड होगा, क्योंकि टोटल तो 3 निकालने हैं। तो बैड थे 3, उनमें से 2, और गुड थे 7, 7 में से 1, और टोटल थे 10, 10 C2। तो ये केस आपका जो यहाँ पर लगेगा, देखिए यही लगाया गया है। और इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट आपके पास 7/40 आ जाएगा। सिंप्लीफाई आप कॉम्बिनेशन को कर सकते हैं, पहले मैं आपको बता चुका हूँ। फिर भी दिक्कत है तो इससे पिछली वीडियो आप देखें, उसमें बहुत अच्छे से एक एक बात को डिस्कस किया था हमने। x = 3, x = 3 मतलब 3 जो है वो बैड आर्टिकल होंगे, तो 3 बैड थे, 3 में से 3 ड्रा कर लेंगे, तो 3C3/10C3। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। और इससे हम फाइनल एक क्या बना देंगे, अपनी टेबल बना लेंगे भाई। ठीक है, तो ये टेबल हमने बना दी है, जिसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 बिल्कुल इसी तरीके के थे, इसलिए मैंने वो आपके लिए छोड़ दिए हैं। तो उनको आप खुद से ट्राई करें, ताकि आपकी भी थोड़ी प्रैक्टिस हो। एक एक क्वेश्चन ऐसे कराते रहेंगे, आपके लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे, तो आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 को, और उससे पहले देख लेते हैं इसकी स्टेटमेंट। देखिए यहाँ पर मैंने जो सॉल्यूशन किया था वो अलग बुक से था, और ये जो पिक ली है ये अलग बुक से, इसलिए सीरियल नंबर चेंज है, लेकिन क्वेश्चन आपका ये 15 वाला ही है। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो आपका कौन सा है, ये 15 वाला ही है। तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या बोल रहा है भाई। ये टेबल आपको गिवन है, ठीक है, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन आपको सेम ऐसे ही कर लेना है। ठीक है, मेरी बुक में ये क्वेश्चन नहीं था जिससे मैंने सॉल्यूशन किया, लेकिन आप जैसे मैं इसको कराऊंगा सेम ऐसे ही आपको इसको करना है, बिल्कुल डिट्टो है, कोई चेंज नहीं है। तो देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर, ये टेबल आपको गिवन है, और यहाँ प्रोबेबिलिटी की बजाय, प्रोबेबिलिटी जो है वो तो गिवन है, लेकिन किसकी फॉर्म में गिवन है, के की फॉर्म में गिवन है। तो इस के की वैल्यू आपको निकालनी है। तो अगर आपने फर्स्ट वीडियो हमारी देखी थी जब हमने प्रोबेबिलिटी शुरू की, तब मैंने आपको बताया था कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है ना किसी भी इवेंट की, किसी भी एक केस की टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1। यानी कि यहाँ पर भी जो आपका PX है, जो आपको टेबल में PX दिख रहा है, उसका टोटल जो सम है वो कितना होना चाहिए, 1। यहाँ पर भी 1 ही रहेगा, और यहाँ पर भी क्या रहेगा, 1। PX की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, 1 रहती है। तो ये बात अगर आपको याद है तो आप समझ गए होंगे, इन सभी का सम करके हमें किसके इक्वल रख देना है, 1 के, और वहाँ से हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद ये प्रोबेबिलिटियाँ हमें दोनों डिस्कस करनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सोल्यूशन में इसके में। तो ये है भाई हमारा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 12 का। तो देखिए ये टेबल आपको गिवन है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनका जो सम है ना वो कितना रहेगा, 1। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो होती है ना वो 1 होती है। तो इन सभी का सम करा के हमने किसके इक्वल रख दिया है, 1 के। अब इनको ऐड करेंगे, k + 3k 4k + 5 और +7 +8 +11 +1k और +3k, तो आपके पास आएगा 39k। क्या आ जाएगा भाई, 39 की आ जाएगा, और 39 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो एक आंसर तो यही हो गया आपका, क्योंकि उसने बोला था हमें कि के की वैल्यू बताइए। तो के की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 1/39 आ गई है। ठीक है, अब देखिए साथ में उसने बोला है कि हमें बताना है PX < 3। तो <3 मतलब x की वैल्यू 3 से लेस होगी। अब 3 से लेस क्या क्या हो सकती है भाई, 3 से लेस 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, और 2 भी। तो इन सभी की प्रोबेबिलिटियों का हम क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे यहाँ पर। तो देखिए 0 पर प्रोबेबिलिटी तो आपकी क्या थी, k थी। 1 पर क्या थी, 3k। देखिए यहीं पर डिस्कस करते हैं हम। तो हमें बोला गया था कि x < 3। अब <3 मतलब 0 पर, और 0 पर कितनी है, k है। ठीक है, फिर उसके बाद 1 पर क्या हो गई, 3k, और +2 पर क्या हो गई, 5k। क्योंकि 3 से लेस, अब 3 से लेस ये 0, 1 और 2, इन सभी की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो 5 + 3 8 और +1 9। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, 9k लिखा है। देखिए ये 9k लिखा है। ठीक है, ये 39 = में गलत लिखा हुआ है, 9k आ गया आपके पास रिजल्ट। अब k की वैल्यू तो आपको गिवन थी, k की वैल्यू अभी निकाली थी हमने, कितनी आई थी, 1/39। तो ये हो जाएगा आपका 9/39। ठीक है, क्या आ जाएगा, 9/39। तो कैंसिल करेंगे, 3/13 आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर, इसी क्वेश्चन का सेकंड पॉइंट है हमारा। और सेकंड पॉइंट में क्या है हमारे पास, बोला गया है कि x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 बट लेस देन इक्वल्स टू 5 होगी। अब देखिए इक्वल्स टू लग गया तो 2 भी इसमें शामिल हो गया, और 2 से ग्रेटर भी होगी, यानी कि 3 भी हो सकती है, 4 भी,
और साथ में 5 के साथ भी क्या लगा हुआ है, इक्वल्स टू, तो 5 भी इसमें शामिल होगा। यानी कि 2 पर, 3 पर, 4 पर और 5 पर, इन सभी प्रोबेबिलिटियों का हमें क्या करना है, सम करना है। तो इन सभी का सम जब आप करेंगे तो क्या आएगा, देखिए टेबल में मैं आपको दिखा देता हूँ। 2 पर जो है ये आपके पास 5 के, फिर 7 के है, फिर 8 के है, और फिर क्या है 11 के। तो इन सभी का जब हम सम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, तो ये आ जाएगा आपका 31। ठीक है, क्या आ जाएगा, 31 के आ जाएगा भाई, 31 के। अब के की वैल्यू हमारे पास थी 1/39, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा आपका 31/39, क्योंकि ये न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे नहीं लिख सकते हम, ये गलत लिखा हुआ है, 31 के आएगा और के की वैल्यू आपको पुट कर देनी है। ठीक है, के की वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास आ जाएगा, ये आई थिंक ऐसे लिखा जा रहा था, ये लिखना था। ठीक है, तो इसी के साथ ये जो है एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली आपकी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।